हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा शॉर्ट का भी यही क्वेश्चन था कि एंजल कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, किस एनर्जी में होते हैं। तो टैरोट के द्वारा देखते हैं। हे मेरी गॉडेस सत्या, है मेरे प्लेडियन, मेरी आकाशिक रीडिंग, मेरे शिव शक्ति, मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना हमें और हमारी सोल फैमिली को, मेरे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को। आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप मुझे इतना लाइक करते हो, कमेंट देते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे लगता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और भी आगे भेजा करो। थैंक यू। तो देखते हैं एंजल कौन होते हैं, कैसी एनर्जी होती है उनमें, वो अर्थ पर आकर क्या करते हैं, एंजल बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले है 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस क्या होते हैं? शुक्र होते हैं, हमारे अपोजिट सेक्स। सबसे पहले तो एंजल जो होते हैं ना वो अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करके रखते हैं। उनको पता होता है कि अगर वो शिव की एनर्जी में है तो शक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, शक्ति की एनर्जी में तो शिव के साथ बिल्कुल बैलेंस करके इक्वल बैलेंस करते हैं। ऐसे नहीं कि ये इंसान बैठा है इसको दिए जा रहे हैं। उनको पता होता है कि हमने कैसे बैलेंस में रहना है, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस में रहने की होती है, समभाव में रहने की, ना ज़्यादा खुशी ना गमी जस्टिस। तो जो एंजल होते हैं ना, 11 नंबर है। देखो, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा का नाम लिया तो ऊर्जा आ गई। आप इसको क्लेम करो, बूस्ट करो, क्योंकि जो जिन जिन की सोल अवेकन हो चुकी है उनके अंदर भी किसी देवता की आत्मा है। आपने समझना है इस बात को। किसी भी देवी देवता की अंश हो आपको ऐसे नहीं मिशन पर लाया गया, चूजन बन किया गया। तो जहाँ पर 11 नंबर है, एंजल वो होते हैं जो परमपिता परमात्मा की एनर्जी में एंटर कर चुके होते हैं। सबसे पहले तो चाहे वो इंसान के रूप में हो, उनमें क्वालिटी होती है, वो हर एक इंसान के साथ इंसाफ करते हैं। मतलब किसी को वो पेन या दर्द नहीं देना चाहते। ये तलवार उठाने का मतलब ये है कि उनको हर टाइम पता होता है कि किस इंसान को कैसे उसकी सेवा करनी है, कैसे उसकी हेल्प करनी है, कैसे बैलेंस में उसको भी रखना है, खुद भी रहना है। क्योंकि वो अंदर से परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से भरे होते हैं। कि इंसान बैठा है, देखो कितना प्यारा उसका स्टाइल है बैठने का, सिंहासन है, क्राउन है और तुला है हाथ में। और ये एनर्जी भी है, ये नेगेटिव एनर्जियों को काटने के लिए है। उनके अंदर कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आते। जो एंजल होते हैं हमेशा वो पॉजिटिव रहते हैं। वो नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव करते हैं। जिनके पास जाएंगे उन लोगों को भी वो पॉजिटिव विचार देते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, क्योंकि ऊर्जा से भरे होते हैं। ये नंबर ही 11 नंबर परमपिता परमात्मा की ऊर्जा का है, डिवाइन की ऊर्जा का है। तो आगे देखते हैं भाई क्या एनर्जीज में होते हैं। एस ऑफ पेंटिकल। जो एंजल होते हैं ना, उनकी एनर्जी ऐसी होती है, हर वक्त उनके आसपास डिवाइन की प्रोटेक्शन होती है, डिवाइन की ऊर्जा होती है, ब्लेसिंग होती है, ब्लेस्ड होते हैं वो। पास्ट लाइफ से भी ब्लेस होते हैं, केवल इस लाइफ में नहीं, हजारों जन्मों से उन्होंने इस चीज़ की तैयारी की होती है। तो देखो कितने अच्छे से पेंटिकल को पकड़ा हुआ है। अर्थ की एनर्जी है। चाहे अर्थ का जो एनर्जी होती है वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन वो जो भी काम करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, कुछ भी वो बहुत प्यार से करते हैं। उनके हर एक काम में उस परमपिता परमात्मा की, उस गॉड की ब्लेसिंग ऊर्जा भरी होती है, डिवाइन एनर्जी में होते हैं वो। ये देखो एक गार्डन है, जल है, आगे रास्ता है, पीछे देखो पहाड़ है। पहाड़ों में क्या है? हमारे शिव और शक्ति हैं। वो इस गेट के एंटर कर जाते हैं जहाँ करना चाहते हैं। हर वक्त उनको पता है कि हमें वहाँ पहुँचना है। जहाँ 3 तत्वों की ऊर्जाएं हैं, शक्तियाँ हैं, वहाँ आज भी हजारों सालों से भक्ति में लीन है। उन्हीं के कारण हम बचे हुए हैं। हमारा भारत कोई इंडिया छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये ज्ञान का भंडार है। देवी देवता कैलाश पर्वत पर आज भी बैठे हैं, हमारे शिव परिवार बैठे हैं, हमारे गौरी माँ बैठी है, हमारे गुरु नानक देव जी, हमारे फरीद जी, हमारे कबीर जी, हमारे महाअवतार बाबा जी सब विराजमान हैं। उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर भी आती है, इसीलिए ज्ञान का भंडार है इंडिया। तो आगे देखते हैं द डेवल। तो जहाँ पर
ये न्यूड पिक्चर शो करती है कि जो एंजल होते हैं वो हर एक चीज़ को भांप लेते हैं, सामने वाला इंसान कैसा है, वो किस एनर्जी में है। जब वो किसी से बात करते हैं ना तो उनको पता होता है कि ये किस लहजे में बात कर रहा है इंसान, उसके पास कैसी एनर्जी है, वो लस्ट में है, दुनियादारी में फंसा हुआ है, मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। सब चीज़ें जान लेते हैं वो, क्योंकि उनकी एनर्जी में इतनी ताकत होती है। यूनिवर्स की तरफ से उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। किसी को तो स्क्रेनिसिटी होती है, किसी को थर्ड आई पर चीज़ें दिखाई देती है, किसी को ऑरा में दिखाई देती है, किसी को एनर्जी पिक होती है। मुझे सपने और एनर्जी ज़्यादा पिक करती हूँ मैं, क्योंकि हर एक की सेंस के जो द्वार हैं ना अलग अलग होते हैं। तो आगे देखते हैं भाई क्या है। तो जहाँ पर है 9 नंबर, जो एंजल होते हैं ना उन्होंने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए होते हैं। एंजल का काम होता है, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो, लोगों की सेवा करनी, उनके नर्चिंग, केयरिंग, लविंग स्वभाव होते हैं। उनके आसपास हर वक्त पॉजिटिव ऊर्जा होती है। वो पॉजिटिव लोगों में रहना पसंद करते हैं। जैसे ये इंसान लो एनर्जी में है, वो लो एनर्जी में नहीं रहते, हमेशा वो चढ़ती कला में रहते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास गुड एनर्जी होगी हम तभी किसी को देंगे ना। हम अनकंडीशनल लव से अंदर से भरे होंगे तभी किसी को हम प्यार बांट सकेंगे ना। जब हमारे पास है ही नहीं, हमारा प्यार का कप खाली है, तो दूसरों को क्या देंगे। वो इस एनर्जी को पार कर लेते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लेते हैं। अगर नहीं हुए तो 2025 है, 9 नंबर है, तो उन लोगों के भी कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएंगे। आप 10 नंबर पे चले जाओगे, कंप्लीशन में चले जाओगे, असली एंजल के स्वरूप में आ जाओगे। तो जहाँ पर है किंग ऑफ पॉइंट्स, तो जो एंजल होते हैं 3D में भी उनकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है। देखो इंसान है, उसके पास सिंहासन है, क्राउन है, गाउन है और छड़ी है। छड़ी का मतलब वो इंसान इतनी अच्छी स्थिति में है, पॉजिटिव एनर्जी में है और उसके विचार भी अच्छे हैं। हर पल 24/7 ये इंसान प्रकृति की सेवा करने के लिए में लगा रहता है। इसकी सोच में भी यही है कि जो सामने कोई आया है, नीडी लोग है, उसकी मैंने हेल्प करनी है, मदद करनी है। किसी ना किसी रूप में वो मदद करते हैं, चाहे बातों से ही उसको हील करें, मतलब उसकी हौसला अफजाई करें। इस एनर्जी में होते हैं। ये इंसान ऐसे बैठा है। तो आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर है 6 नंबर, 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। वो इंसान जो एंजल लोग होते हैं ना वो ऐसे लेस रहते हैं हर वक्त। किस चीज़ के लेस? पॉजिटिव एनर्जी से मदद करने के लिए। ये इंसान देखो एक घोड़े पर बैठा है, विक्ट्री का इसके ऊपर निशान है। इसके विचार भी विक्ट्री वाले हैं कि मैंने उस चीज़ को करना है, जीतना है। जीतते भी हैं, जो भी चाहते हैं वो पा लेते हैं। चाहे वो अपोजिट सेक्स हो, चाहे उनका प्यार हो, चाहे डिवाइन का अनकंडीशनल लव हो, वो उन चीज़ों को भी पार कर जाते हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है, इतनी गुड ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। हर वक्त वो जीतना ही जानते हैं बस, क्योंकि जब एनर्जी ही गुड है, इसमें परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है, तो अंदर किसी देवी देवता का वास है, तो जीतना तो तय है। हाँ ठीक है, 3D में जन्म लिया है, 5 तत्वों का शरीर है, कुछ टाइम के लिए थोड़े अदास, थोड़ा रोना धोना चलता है ये तो, लेकिन उसके बाद फिर जो उनमें हिम्मत आती है ना, उस हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो आगे देखते हैं भाई क्या एनर्जी आती है। तो जहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, जब उनकी जर्नी शुरू होती है वो दुनिया से कट जाते हैं, थोड़े उदास हो जाते हैं। जहाँ जब कभी कोई सामने किसी का दर्द देखते हैं, दुख देखते हैं, तो वो अंदर से मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते लोगों का दर्द। फिर उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके आसपास जो भी चीज़ें आती हैं उन पर ध्यान नहीं आ रहा होता उनका, क्योंकि उनका ध्यान सामने वाली जो सोल होती है ना, जिसका दर्द मिला होता है, दिखाई देता है, उसकी मदद करने के लिए सोचते हैं। ये इंसान सोचने के लिए टाइम ले रहा है, ये दुनियादारी की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा। इसको पता है कि मैंने प्रकृति की सेवा कैसे करनी है। इसको टाइम चाहिए, क्योंकि जितनी देर हम अंदर नहीं जागते उतनी देर हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन हैं, हमने क्या करना है। ये इंसान अंदर झाँकने के लिए मजबूर हो रहा है। इसका मतलब इसकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। होते तो वो पहले से अवेकन है, जो अंदर सोई ही शक्तियाँ होती हैं उनको जगाना होता है। जहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल,
जहाँ पर जो चीज़ वो करना चाहते हैं ना, जो काम करना चाहते हैं, इतनी लगन से करते हैं, दिल से लगा लेते हैं उस चीज़ को। हालांकि कई बार वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अंदर से खाली हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। उनको सामने वाले का ये फिक्र नहीं होता कि ये मेरे साथ क्या करेगा, उन्होंने तो बस सेवा करनी है। ऐसे अपने काम को, अपना जो मिशन है उसको पकड़ कर रखते हैं कि नहीं, मैंने करना है, मैंने लोगों की सेवा करनी है, जिस काम के लिए मैं दुनिया में आया हूँ वो ही करना है मुझे। तो इस एनर्जी में होते हैं, जैसे इस इंसान ने पेंटिकल को पकड़ कर रखा है। 4 नंबर राहु का होता है, मतलब राहु की ऊर्जा होती है उनमें, सेवा भाव, नर्चिंग, केयरिंग, लविंग, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक वो कर जाते हैं, आम लोग नहीं कर सकते। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो कई बार जब थोड़े से वो ज्ञान तो होता है उनके पास, थोड़े से इमेच्योर होते हैं, तो कई चीज़ें मतलब उतनी ठीक नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ये गाइडेंस का कार्ड भी है कि अगर आप इस एनर्जी में आ चुके हो तो आपने जो मदद करनी है किसी भी इंसान की दिल से करनी है। मतलब ये इंसान ने अच्छे से पेंटिकल को पकड़ा नहीं, मतलब इसका ध्यान नहीं उस काम पे। आपने बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से, अच्छे से सामने वाली जो ऊर्जा आई है, सामने वाली जो सोल आई है, उस पर ध्यान दे के इस ज्ञान जो आपने अर्जित किया है, ज्ञान को बरत कर आपने उसकी सेवा करनी है। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। वाह, ये फिर 11-11 की एनर्जी आ गई। फिर बूस्ट कर दो अपनी एनर्जी को 11-11 लिखकर। ये ऐसा कार्ड है, इसमें ढेर सारी परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है। जहाँ पर DMDF की बात नहीं हो रही, क्योंकि एनर्जी लेवल की बात हो रही है, एंजल की बात हो रही है। एंजल हर वक्त इस प्यार की एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि उनका डिमेंशन भी हाई होता है। जैसे हम ट्विन फ्लेम हैं, हमारा डिमेंशन 9th डिमेंशन है, हम प्लेडियन की औलाद हैं, हमारी गॉडेस सत्या है। तो प्लेडियन क्या है, वो जोड़े में होते हैं प्लेडियन हमेशा। और जोड़ा भी जो मस्कुलर एनर्जी होती है वो भी फेमिनिन एनर्जी से भरी होती है। ये ऐसा ही कार्ड है। ये दुनिया को प्यार ही देना चाहते हैं, प्यार बांटना चाहते हैं। इस प्यार के अंदर उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, सोल जो होती हैं, ये अंदर से बिल्कुल प्योर होती है। इनकी कुंडलनी जागृत हो चुकी है, ये कुंडलनी का निशान है। कितनी प्यारी ऊर्जा है एंजल की। तो आप भी, जिनकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है ना, आप भी एंजल का स्वरूप हो। आप अपने आप को ऐसे मत समझना। हर एक सोल के अंदर जिसकी अवेकनिंग हो चुकी है, किसी ना किसी देवता का अंश हो आप। इस बात को आपने अंदर से महसूस करना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।